हर रोज की तरह कोलकाता की मंगलवार की सुबह थी। लोग अपने अपने काम धंधों पर निकलने की तैयारी में थे तो कुछ लोग देर तक जगने के बाद बिस्तर छोड़कर उठे थे। लेकिन इस सुबह में दो माँ और बेटी यानी एक बेटी और एक माँ नीला सूटकेस लेकर गंगा के किनारे पहुंचती हैं और उसके बाद लोग उनको घेर लेते हैं और वो भीड़ उस माँ और बेटी से जिद करने लगती है कि इस सूटकेस को खोलकर दिखाइए कि आखिरकार उसमें क्या है। नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम देव है और मैं एक क्राइम का किस्सा आपके सामने लेकर के आया हूं। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा दुश्मन है। मंगलवार की एक सुबह थी। कोलकाता अपनी चहल पहल पर था और लोग सुबह उठकर के कुछ काम धंधों की ओर निकल रहे थे तो कुछ गंगा के किनारे टहल रहे थे। तभी एक माँ और बेटी स्कूटी जो आज के मॉडर्न बैग होते हैं जिनको ट्रॉली बैग कहा जाता है, सूटकेस टाइप के, उसको लेकर के गंगा के किनारे पहुंचती हैं और वो उस बैग को यानी सूटकेस को गंगा में फेंकना चाहती थी, यानी बहाना चाहती थी। लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, अपने मकसद में वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि जनता के लोगों को कुछ शक गुजरी और जनता के लोगों ने उनको रोक लिया। आखिर क्या था उस बैग में कि जनता के लोगों को शक गुजरी और माँ और बेटी कहां से आई थी और वो कौन थी, जानेंगे पूरे इस क्राइम के किस्से में। दूध का दूध और पानी का पानी, इस पूरी कहानी में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। कोलकाता भीड़ भाड़ वाला शहर है, उसी में गंगा बहती है। गंगा नदी की बात कर रहा हूं। गंगा नदी के किनारे पर एक माँ और एक बेटी पहुंचती हैं। उनके पास एक नीले रंग का सूटकेस था। कुछ लोग उनको काफी देर से नोटिस कर रहे थे क्योंकि जो उनकी गतिविधियां थी, जो उनकी एक्टिविटीज थी, जो उनके चेहरे के हाव भाव थे, वो काफी ज्यादा असामान्य लग रहे थे। इतने असामान्य लग रहे थे कि आप सही बता रहा हूं, दूर से देख करके लोगों को शक गुजरने लगी कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो लोगों ने उन लड़कियों, एक लड़की थी और एक माँ थी, उन दोनों से बातचीत की कि आखिरकार आप इस बैग में लेकर के क्या आई हैं। लड़की का नाम जो था वो फाल्गुनी घोष था, जो बेटी थी, और इनके साथ उसकी मां थी आरती घोष। दोनों औरतें एक साथ नीला सूटकेस लेकर टैक्सी से उतरती हैं और गंगा में उसको बहाने की कोशिश करती हैं। भीड़ आती है और उनको घेर लेती है और भीड़ उन मां और बेटी से सवाल करती है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और इस सूटकेस में क्या लेकर के आई हो। अब जनता के लोगों ने जब इनको रोक लिया तो जनता के लोग इनसे सवाल करने लगे, इनसे बात विवाद करने लगे और विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस भी इसमें आकर के अपनी आमद दर्ज कराती है। फाल्गुनी घोष अपनी मां आरती घोष के साथ गंगा के किनारे एक सूटकेस, नीले सूटकेस के साथ खड़ी थी। जनता की भीड़ उनको घेरे हुई थी। जनता उनसे सवाल कर रही थी, इस बैग को, इस सूटकेस को खोलकर दिखाइए। तो फाल्गुनी घोष कहती है कि इसमें हमारे कुत्ते के अवशेष है, हमारा जो डॉगी था वो मर गया था, उसके अवशेष लेकर के हम आए हैं और इन्हें हम गंगा में बहाना चाहते हैं। लेकिन जनता के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। जनता के लोगों को शक था कि इस सूटकेस में कुछ भयानक चीज है, इस सूटकेस में कुछ ऐसा है जिसको ये औरतें दिखाना नहीं चाहती। यदि ये औरतें आसपास के माहौल की होती या फिर आसपास के इलाके की होती तो जनता के लोगों को शक ना गुजरती और ये शक गहराता गया। ये शक उस वक्त और गहरा होता गया कि जब लोगों को लगने लगा कि इनके बीच कुछ ऐसा छुपा हुआ राज है। आखिरकार उस सूटकेस में क्या था जो ये औरतें नहीं दिखाना चाहती, ये जनता के लोग भी जानना चाहते थे। इतने में किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। अब पुलिस को इस बात के बारे में पता लगा तो पुलिस भी आती है। अब जनता और पुलिस दोनों इकट्ठे थे। जनता लगातार दबाव बना रही थी। पुलिस ने भी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारे कुत्ते के अवशेष हैं। अब नीले सूटकेस में ताला लगा हुआ है, ताले को ईंट से तोड़ा जाता है। फाल्गुनी घोष और उसके साथ खड़ी मां, उसकी आरती घोष के होश उड़ने तय हो गए थे। जनता लगातार सवाल कर रही थी। जनता के लोग देखना चाहते थे कि आखिरकार इस बैग में क्या है। अब जैसे जैसे बैग के उस सूटकेस के ताले को तोड़ा गया, जनता की सांसें बढ़ती गईं और जैसी ही सांसें बढ़ती गईं और फिर उसके बाद चीखती चिल्लाते लोगों के बीच ये माँ और बेटी दोनों वहां से शायद भागने की फिराक में भी रही होंगी। जैसे ही सूटकेस खुलता है तो उसके अंदर कुछ ऐसा निकलता है जिसको निश्चित ही देखने के बाद आपके होश उड़ने तय है। उस माँ बेटी ने जो उस सूटकेस में छुपाया हुआ था वो उसके अंदर जो निकला उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। और जैसे उस सूटकेस को खोला गया तो उस सूटकेस में
55 साल की एक महिला की कटी हुई लाश निकलती है। खून से लथपथ टुकड़ों में एक लाश थी, एक महिला थी 55 साल की, और जिसकी लाश थी वो कोई और नहीं था। इसके बारे में जो बताया गया वो और चौंका देने वाला था। जी हाँ, जैसे ही सूटकेस खुलता है, सूटकेस में निकलती है 55 साल की महिला की लाश, जिसका नाम था सुमिता घोष, जो फाल्गुनी घोष के ससुर की बहन थी, जो असम के जोराहट की निवासी थी और फाल्गुनी घोष के घर आई थी। फाल्गुनी घोष जो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अलग रह रही थी अपनी मां के साथ किराए के मकान में, जो उसने पुलिस को थ्योरी बताई है उसके अनुसार कि उसके पास सुमिता घोष आई थी, उसके बीच और सुमिता घोष के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच जाती है, और सुमिता घोष को वो जो है फाल्गुनी घोष वो धक्का दे देती है, और जब धक्का दिया जाता है तो दीवार से जो उसका सर है वो लग जाता है, और जब उसका सर लग जाता है तो आप भरोसा मानिए वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश हो जाती है तो उसके बाद कुछ देर के बाद फाल्गुनी घोष के सामने ही सुमिता घोष होश में आती है, और फिर इनके बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और लड़ाई इस बार इतनी भयानक होती है कि लोग सोच नहीं सकते कि एक महिला उस महिला के साथ जो रिश्ते में उसकी सास जैसी लगती है, उसको ईंटों से कुचलकर मौत के घाट उतार देती है। फाल्गुनी घोष ने अपनी ही जो सास थी उसको मौत के घाट उतार दिया, अपनी ससुर की बहन को मौत के घाट उतारा, ईंटों से उसके सर पर वार किया गया, जिसमें 55 साल की असम जोराहट की निवासी सुमिता घोष की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद जैसे ही फाल्गुनी घोष की मां आरती घोष आती है बाहर से, और वो देखती है कि अरे उसकी बेटी ने तो क्राइम कर दिया, उसकी बेटी ने तो मौत कर दी है, उसकी बेटी ने तो मर्डर कर दिया है। उस मर्डर को अब छिपाने की एक नई साजिश होती है। वहां से वो बाकायदा उस बॉडी को उस सूटकेस में भरती हैं। सूटकेस में भरकर अब प्लान था गंगा में बहाया जाएगा। कहा जाता है कि फाल्गुनी घोष लड़ाई झगड़ा करके अपनी मां के साथ रहती थी, अपने पति से अलग, और जब अपने पति से अलग रहती थी तो उसका प्लान था कि उसकी मानसिकता खराब थी, शायद किसी बात को लेकर बहस हुई होगी इन लोगों के बीच, और उस बहस का अंजाम इतना खराब हुआ कि सूटकेस में लाश भरकर, कहा जाता है कि जो फाल्गुनी घोष की सास थी, फुफेरी, जो उसकी ससुर की बहन सुमिता घोष जिसका उन्होंने मर्डर किया, उसके पैर भी काट डाले इन लोगों ने। क्राइम की हद देखिए आप, किस हद तक क्राइम हावी हो गया। पैर काटे, उसकी बॉडी को टुकड़े किए और सूटकेस में भरकर गंगा में बहाने पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि कानून सबसे ऊपर है, और चोर के पैर कितने से वहां पर सुमिता घोष के हत्यारी ये दोनों माँ बेटी पकड़ी गई और पुलिस के अंडर में है। पुलिस ने इन पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की है, कानूनी शिकंजा इनके खिलाफ कसा गया है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इन जैसी महिलाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इन जैसे लोगों पर कितना कड़ा एक्शन होना चाहिए? इन जैसे लोगों पर कितना कड़ा प्रहार होना चाहिए? इन जैसे लोगों पर कितनी कड़ी कानून की कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। लेकिन एक बार आप सोचिए, समाज में आखिरकार क्राइम का स्तर कितना गिर गया है, क्राइम कितना उच्च स्तर से लोग कर रहे हैं। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, जो ह्यूमैनिटी है वो बिल्कुल जीरो पर जा रही है। लोग बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई है, और रिश्ते पूरी तरीके से मिट्टी में मिले जा रहे हैं। लोग इंसानों को खाने में लगे हुए हैं। अब आप सोचिए, फाल्गुनी घोष की रिश्तेदार थी, उसकी बॉडी को उन्होंने काट पीट कर सूटकेस में भरा, गंगा में बहाने चले गए। अब आप सोचिए, गुस्से का अंजाम मौत और मर्डर, और इतनी भयानक मर्डर हो सकती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम की कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा मकसद आपको बताना है, मेरा मकसद आपको जताना है, मेरा मकसद आपको आगाह करना है कि कैसे हम क्राइम को रोकेंगे। फाल्गुनी और आरती शर्मा, जो आरती घोष जैसे लोग हैं, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके बताएं। आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और क्राइम रोकने में अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। क्राइम ना करिए, पुलिस आपके साथ है, कानून आपके साथ है। कहीं भी कोई आपको परेशान कर रहा है तो कानून में इसकी शिकायत करिए, लेकिन क्राइम करने का किसी को हक नहीं है।